सऊदी शहरियों और तमाम गैर मुल्कियों के उम्रा अदा करने पर पाबंदी लगा दी। खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने एलानिया जारी कर दिया। सऊदी हुक्काम का कहना है फैसले पर वक्तन फवक्तन नजरसानी होती रहेगी। असबाब खत्म होने पर पाबंदी उठा ली जाएगी। माइकल ब्लूमबर्ग अमेरिकी सदारत के इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। ब्लूमबर्ग ने सदारती उम्मीदवार के लिए साबिका नायब सदर जो बाइडन की हिमायत का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग को सुपर न्यूज डे में 14 रियासतों में से सिर्फ एक रियासत समदा में कामयाबी मिली थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं ने समा बांध दिया। मौसम खुशगवार। कामोकी, हाफिजाबाद और काड़ा, दीपालपुर में भी बारिश। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की भी आंख मचोली जारी। नवाज शरीफ की लंदन में चेकअप के लिए रॉयल ब्रम्पटन अस्पताल आमद। वालिदा और हमशीरा भी साथ थी। उधर मुसद्दिक मलिक का कहना है नवाज शरीफ लंदन के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब ने खुद माना था कि नवाज शरीफ की सेहत की सूरत हाल संगीन है। काबीना ने बाहर जाने की इजाजत दी। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक बोली खतरनाक बीमारियों का शिकार मरीज अस्पताल दाखिल होने के बजाय घर में हशाश बशाश है। हज फॉर्म में तब्दीली के मामले की सनद में बाज गश्त। जफर उल हक ने कहा फॉर्म से खत्म नबूवत का हल्फनामा निकालने वाले को सामने लाया जाए। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। नूरुल हक कादरी बोले मैनुअल फॉर्म 14 सफ़ों का था जिसे कंप्यूटराइज्ड और 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उनके इल्म में लाए बगैर हल्फनामा अलग किया गया। अगर किसी ने गफलत की तो ऐवान जो सजा तजवीज़ करेगा देंगे। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का कहना है कि कराची के डोमिसाइल वालों को छोड़कर पूरे सिंध को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। एमक्यूएम वाले महाजिरों से झूठ बोलते और सिंध तोड़ने की बात करते हैं। ये लोग कराची की एक गली में भी अलग नहीं कर सकते। हमने पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को बेनकाब किया है। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले मजदूरों के लिए सबको मेहनत करना पड़ेगी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर के मजदूरों को हौसला दिखाना पड़ेगा। दुनिया भर के मजदूरों के लिए नई लेबर पॉलिसी लाना होगी। मजदूरों के लिए कम अज कम तनख्वाह तय की जानी चाहिए ताकि घर का खर्च चला सके। गुज़श्ता 6 बरसों के निस्बत मौजूदा माली साल में तरक्याती अखराजात के इस्तेमाल में रिकॉर्ड इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में तरक्याती अखराजात का इस्तेमाल 39% रहा। माजी में इस दौरानी में फंड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 32% था। 200 से ज़्यादा तरक्याती मनसूबों के लिए 700 अरब रुपए से ज़्यादा PSDP फंड खर्च हुआ, जो गुज़श्ता 6 बरसों में सबसे ज़्यादा तनासुब है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद का मेयर यहाँ कम लंदन में ज्यादा होता है। शहर में लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक अज खुद नोटिस की समात में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा मास्टर प्लान बदलने की इजाजत दी तो 1 हफ्ते में मारगला की पहाड़ियां गायब हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन CDA और मेयर इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। शहर को आलूदगी से पाक करने का रोड मैप भी तलब। सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास। ब्रीफिंग के दौरान हुक्काम ने बताया कि गंदम की इमदादी कीमत 1365 रुपए फी मन मुकर्रर होगी। चेयरमैन कमेटी ने गंदम की फी मन कीमत 1500 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। कहा 1365 बहुत कम है, कीमत 1500 रुपए फी मन होनी चाहिए। लाहौर कलंदर्स की जीत के फिर हार। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कलंदर्स को होम ग्राउंड पर 71 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद की टीम ने 199 रन का बड़ा हदफ दिया। मनरू ने नाकाबिल शिकस्त 87 रन बनाए। रौनकी 48 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर की टीम 127 रन पर ढेर। रुमान रईस और जफर गोहर की 3 विकेटें।
ऑस्ट्रेलिया में मुनफरिद चोरी चोर ने महंगे डिजाइनर स्टोर से मछलियां पकड़ने वाले रॉड का इस्तेमाल करके $700 का नेकलेस चुरा लिया। पुलिस को मुलजिम की तलाश। और पेरिस फैशन वीक तमाम तर रनाइयों के साथ खत्म हो गई। डिजाइनर्स ने मलबूसात, हैंडबैग्स, ज्वेलरी और दीगर तख्लीकात पेश की। टॉप मॉडल्स और फनकारों ने फैशन वीक को 4 चांद लगा दिए। यूरोप में जहां राइट विंग फैशिज्म अरूज पे है और वहां के मजदूरों को आपस में लड़वा रहे हैं और कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचाया जा रहा है, या यहां हमारा प्यारा पाकिस्तान में जहां पाकिस्तान के मजदूर को हर तरफ मुआशी सतह पे, आईनी सतह पे, उनके हुकूक पे हर तरफ से हमले हो रहे हैं। इस साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें सब मिल के मेहनत करनी पड़ेगा। इस मुल्क के मजदूरों, पूरे दुनिया के मजदूरों को वो हौसला दिखाना पड़ेगा, वो एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाना पड़ेगा जो आपने 1920s में दिखाया था, जो आपने 1930s में दिखाया था, जो आपने 1960s और 1970s में दिखाया था। हमें दुनिया भर में, पाकिस्तान में हमने हमारे मजदूरों के लिए, हमारे मेहनत कशों के लिए नया सेंचुरी के लिए, नया मिलेनियम के लिए एक नया लेबर पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा। एक नया लेबर के लिए जिदोजहद करना पड़ेगा। जहां पाकिस्तान में माजी में हम मिनिमम वेज की बात करते थे, मिनिमम वेज का मुतालबा करते थे और कागजी सतह पे तो आईनी सतह पे शायद कहीं न कहीं मिनिमम वेज भी दिया गया है। अब हमें मुतालबा करना पड़ेगा एक लिविंग वेज के लिए, एक लिविंग वेज के लिए जिसका मतलब ये होगा कि आप हमें ना सिर्फ इस मुल्क के मजदूरों को सही तनख्वाह दो, मिनिमम वेज दो, मगर वो मिनिमम वेज ऐसा हो कि वो जी सके, वो अपने बच्चे को तालीम दे सके, अपने बुजुर्गों का इलाज करवा सके, अपना घर चला सके। हमने मिलके इस मुल्क के मजदूरों, इस मुल्क के मेहनत कशों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम क्या जो सोच हम एक रखते हैं, इस जिदोजहद के लिए हमने मंसूबाबंदी करना है, जिदोजहद करना है कि हम कैसे एक लिविंग वेज को हकीकत में लेकर आएंगे। जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में आपको यूनियन साजी का हक दिया गया था, लेबर को यूनियन साजी का हक दिया गया था, जो आमिरों ने आपसे वो हक छीना था, जिया आमिर ने आपसे वो हक छीना था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने पहले दिन पे यूनियन साजी का हक वापस दिलाया था। जो आमिर मुशर्रफ के दौर में आपसे आपका यूनियन साजी का हक छीना गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, सदर जरदारी के दौर में आते हुए हमने आपको वो हक वापस दिलवाया था। हमारे हुकूमत के जाने के बाद आप सबके सामने है ना सिर्फ ये पिछले 15 महीनों मगर पिछले 5 साल में भी किस तरीके से किसी न किसी बहाने पर हमारे मजदूरों, हमारे मेहनत कशों के हुकूक पे हमले किए जा रहे थे, किस तरीके से आपका यूनियन साजी के हुकूक पे हमले किए जा रहे थे। अभी तो इमरजेंसी एक्ट तो हर जगह इस्तेमाल करते हैं और आपका यूनियन करने का, मिलके मेहनत करने का, अपने हुकूक का मुतालबा करने के जो पावर है आपसे छीना जाता है। आज से नहीं, पिछले 5 साल में भी इस मुल्क के मजदूरों के खिलाफ, इस मुल्क के मेहनत कशों के खिलाफ इस किस्म की साजिश
चलते रहे हैं। अब वाहिद रास्ता, एक ही रास्ता है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत बना दे, अवामी हुकूमत बना दे, मजदूरों का हुकूमत बना दे, जो मजदूरों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ भी पहुंचा सकते हैं, मजदूरों के लिए आवाज भी बुलंद कर सकते हैं, मजदूरों के मसाइल हल भी कर सकते हैं।